ऐसे धुरंधर लीडर ने बात किया, जैसे पहले दिन हम लोगों ने बहुत सारे लीडर को सुना। सुरेंद्र कुमार साहू बहुत बढ़िया स्पीच, भाई खुद मोटिवेट हो गए प्रोफेसर आपको, और मुझे पता है कि उस दिन उसका तबियत थोड़ा गड़बड़ था, अगर बढ़िया रहता तो और बढ़िया बात करता हूं। लेकिन उसने जो बात की बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बात की, लेकिन उसने जो बात की, जो पॉइंट दिए, आप दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर उठा के देख लो, चाहे शिव खेड़ा से लेकर कोई भी उठा के देख लो, उसने जो बात की वही पॉइंट सारी दुनिया से करी है, वही पॉइंट से करे, दूसरा कोई पॉइंट है। सक्सेस का कोई फॉर्मूला है नहीं। हर आदमी स्टेज पे जिसने भी बात किया सब बढ़िया बात किया। कल डॉक्टर सुधीर पवार साहब आए थे, बहुत बढ़िया टॉपिक उन्होंने लिया था। हमारे मंजित सर ने भी बात किया, धनसुख भाई ने बात किया, यानी यहाँ पे जो भी आदमी आया सबने बढ़िया बात किया। कल और एक बढ़िया बंदा था यहाँ पे, राम बाबू, आप में से कितने लोगों ने उसको सुना? सबने सुना। कितने लोगों को समझा? जरा उसका 10-15 मिनट सुनने के लिए हमारी बैंड बज जाती है। ये साला 7 साल से धन्वंतरी कर, उसको कुछ समझ में नहीं आया। स्पेशली आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु की टीम को दिल से सैल्यूट है कि उनको पता था कि ये 3 दिन का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम हिंदी में होने वाला है, हमको कुछ भी नहीं समझने वाला, फिर भी ये पागल लोग इधर आके बैठ गए। और 1-2 आदमी नहीं, 140 लोग आके बैठ गए, 140 लोग। और उन्होंने, शायद आपको पता नहीं, उन्होंने क्या किया कि उनको समझ में नहीं आता था। हर दिन उनका इधर मीटिंग होता, सुबह 8 बजे उनका मीटिंग मैंने लिया। इधर 2 चेयर 2 रो बना दिए, एक में तमिल के लोग बिठाए, एक में तेलुगु के लोग बिठाए। वहां पे हम सब सीनियर लीडर बैठ गए। मैंने हिंदी में बात किया, एक बंदे ने पहले तमिल में ट्रांसलेट किया, और उन्होंने फिर उसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया। फिर उनको मैंने पूछा कि ब्रेकफास्ट हुआ क्या? बोले सर उसके लिए हम लोग नहीं आए, हम लोग इसके लिए आए। दोस्तों, पागल बनना पड़ता है कामयाब बनने। कामयाब बनना आसान नहीं, लेकिन कामयाब बनना मुश्किल भी नहीं। और कामयाब बनना आसान होता तो हर घर में करोड़पति लोग आपको देखने को मिलते हैं। ये एलडीपी 3 दिन का एलडीपी नहीं है। ये एलडीपी की शुरुआत जब आप घर से पहला कदम बाहर रखते हैं तब से शुरू हो जाते, जब घर पे जाओगे, क्योंकि बीच में आते हुए आपको तकलीफ आएगी, मैनेजमेंट स्किल आ गया, यानी हर चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं ये प्रोग्राम में तीसरे दिन के इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पूरे हिंदुस्तान से आप लोग आए। आप लोगों ने बहुत कॉपरेशन किया, किसी को रूम का तकलीफ आया, किसी को खाने का आया, फिर भी कॉपरेशन किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार खुद के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर खुद के लिए बजे नहीं तो कैसी होनी चाहिए सर? मान लो ये आपके जीवन का आखिर का दिन, उस हिसाब से वजन है। अभी क्या हो रहा है कि देखो, कुछ लोग ऐसे थोड़े बैठे, सारा उनका सब लुट गया। आप मेरे को बताओ, जब आप सुबह उठते हो और आईने के सामने खड़े हो जाते हो, और आईने के सामने खड़े होने के बाद पहला शब्द आपके जुबान से निकला कि साला कितना काला दिख रहा है तो आज क्या हो जाएगा? साला कितना देर थोबड़ी के 12 बजे, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हाँ, लेकिन तुम जैसे आईने के सामने हो गए, दुनिया का सबसे काला कलुट आदमी कामयाब उधर हो गया, दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी आईने के सामने गया और उसके जुबान से पहला शब्द आ गया, साला कितना सेक्सी दिखता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं लिख के देता हूं, उस दिन 4 सामने से प्रपोजल भी आ जाएंगे आपको। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन काम कर दिया, आपका जो वर्ड है वो वाइब्रेशन काम कर दिया। तो हम लोग थोड़ा बिजनेस की बात करेंगे। 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं। हम लोग 74 साल हो गए, लेकिन दोस्तों 74 साल पहले देश आजाद हो गया, फिर भी आज हम गुलाम है, फिर भी आज हम गुलाम है। और वो गुलामी कौन सी है? पैसों की गुलामी। ऐसा कहते हैं कि 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी देशवासी गुलाम है, और वो गुलामी है पैसों की। और ये धन्वंतरी का मिशन है कि जो लोग पैसों के गुलाम है उनको उस गुलामी से बाहर निकलने का काम हम लोगों ने लिया है दोस्तों। वो टारगेट लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये हमारे जो कुछ डायमंड बने उनका भी बहुत दिल से स्वागत है। अलग अलग एरिया से, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है,
कोई कन्नड़ से है, अलग अलग स्टेट से ये लोग हैं, ये डायमंड बने, उनका भी स्वागत है। ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड बने वसंत राठौड़ सर, आप लेफ्ट में बने, आपका फोटो यहाँ पे डालना भूल गया, लेकिन आपका भी यहाँ पे स्वागत है। ये हमारा क्राउन बना दीप दास, बहुत दूर बैठा है, हिंदुस्तान के एक अलग कोने में बैठा है, लेकिन अकेला एक आदमी पहाड़ की तरह खड़ा है वहां पे, एक आदमी। और मैं जब भी हिंदुस्तान के सारे लीडरों को मिलता हूं, लेकिन कुछ चुनिंदा लीडर ऐसे है कि साला जिनको मिलने के बाद मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं, उसमें दीप दास एक है। जब भी बात करेगा तो एनर्जी वाली बात करेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि इस दुनिया में 100% सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इस दुनिया में अगर आदमी कामयाब बनता है तो उसकी सोच की वजह से, अगर वो कामयाब नहीं बनता तो भी उसकी सोच ही रहती है, दूसरा कोई आपको कामयाब नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने हैं। हिंदुस्तान के सभी लीडरों का दिल से धन्यवाद जो आप लोग दूर दूर से आए इस प्रोग्राम के लिए। दोस्तों बहुत जाहिर बात है कि हम लोग जो धनवंतरी कर रहे हैं, धनवंतरी के अलावा आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपका सैलरी इनकम नहीं बढ़ रहा, उसलिए हम लोग धनवंतरी में आ रहे हैं। और दोस्तों देखो, धनवंतरी एक बहुत बड़ा हम लोग अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। और देखिए, क्योंकि इंसान को घड़ी का गुलाम बनाया है, यानी इंसान का पूरा जीवन आप देखो घड़ी की माफिक घूमता रहता है। तो हम लोग उस घड़ी के माफिक वहां से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नौकरी वाला जब भी शाम को घर पे आता है तो उसका पूरा जूस निकल जाता है इधर, ये उसका हालत है। साहू जी ने बहुत बढ़िया लैंग्वेज में कहा, वो वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। साहू जी ने, मैंने उनको बोला कि सर आपने बहुत बढ़िया, हम लोग उसको पॉलिश करके बोलते, इतना बोल नहीं सकते, लेकिन हकीकत की सबकी पड़ जाती है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, जीवन में कामयाब बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कामयाब लोगों की राय लेना, उनके साथ रहना। अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो आज के बाद एक प्रिंसिपल रखो। सुबह कुछ लीडर से मैं बात कर रहा था और उनको मैंने पूछा कि मान लो कि आपकी शादी हो गई और शादी होने के बाद आपको आपकी पड़ोसन बहुत खूबसूरत लगने लगी और सुबह उठते ही उसका नाम लेना चालू किया, दोपहर में किया, शाम को किया, रात को किया, बीवी के सामने लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा? क्या सुनी जी, रिजल्ट क्या आएगा? पढ़ेगी, एक तो पढ़ेगी। मान लो पड़ोसन का शादी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ध्यान रहे कि दुनिया का हर आइटम एक जैसा होता है, प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। लेकिन मेरा कहने का पर्पज यह है कि अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है ना, अगर पारिवारिक सुख चाहिए तो आपको आपके पत्नी में ही ऐश्वर्या देखनी चाहिए, माधुरी भी उसी में देखनी चाहिए और उसी को प्यार करना चाहिए। उसी तरह आपके जुबान से सिर्फ वही शब्द आने चाहिए जो जीवन में आपको चाहिए। जो शब्द जीवन में नहीं चाहिए वो तो आपके मुंह पे नहीं आने चाहिए। जैसे आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसे के बारे में बात करना है, गलती से भी नहीं बोलता कि पैसा नहीं आ रहा। अगर आपको आपके टीम में एक भी बंदा नहीं जुड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक भी बंदा नहीं जुड़ता तो आपसे मुंह से सिर्फ आना चाहिए कि सलाम मैं जिधर भी जाता हूं कि लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, आप पहले बोलना चालू करो, क्योंकि भारत एक किसानों का देश है। अगर गेहूं का बीज बोएंगे तो बाजरा नहीं आता, गेहूं आएगा। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा कि मेरे साथ लोग जुड़ रहे, पहले 6 महीने जब धनवंतरी 15 साल पहले शुरू किया था तो धनवंतरी में एक भी बंदा नहीं जुड़ा था। पहले 6 महीने बहुत मेहनत किया था हम लोगों ने, एक भी बंदा नहीं जुड़ा था। हम लोग जो हमारा पहले क्लोजिंग होता था तब मेरे को ऑफिस से फोन आता था, सर ये महीने में कुछ टर्नओवर बना ही नहीं तो क्लोजिंग किसका करूं मैं। लेकिन आज 15 साल के बाद का सीन अलग है। वो रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वही बोलते थे। आप में से बहुत सारे लोग मेरे नजदीक रहते हैं, जैसे हम लोग फील्ड में जाते हैं, आज तक आपने मुझे नेगेटिव बात करते हुए देखा है क्या? क्योंकि मैंने ठाना है कि अभी मेरा शादी धनवंतरी से हो गया, जीना मरना इसके साथ। क्या होता है कि बहुत बार आपके शब्द में और आपके एक्शन में अंतर आ जाता है, आपके शब्द में और आपके एक्शन में अंतर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक आदमी के घर पे एक मेहमान आ जाते हैं। मेहमान जब घर पे आते हैं, हमारे यहां पे बोला जाता है कि अतिथि देवो भव। इसका मतलब क्या है? मेहमान भगवान का रूप है, भगवान के समान है। घर पे आता है, उसके लिए खाना बनाया जाता है, खाना खाया जाता है, घर का मुखिया उसके साथ बैठता है, मेहमान बैठता है, खाना हो जाता है। खाना होने के बाद घर का जो मुखिया होता है चुपके से बच्चे के कान में बोलता है कि थोड़ी देर बाद मैं जो हॉल में बैठूंगा ना
तुम मेरे पास आना और मेरे को पूछना कि शाम को खाने में क्या बनाओ, इतना ही पूछना मेरे को। रोटी कौन सी बनाओ, सब्जी कौन सी बनाओ, इतना पूछना। बेटा बोलता ओके। ये थोड़ी देर में हॉल में बैठता है, बेटा दौड़ते हुए आता है, पिताजी शाम को खाने में क्या बनाए, रोटी कौन सी बनाए, सब्जी कौन सी बनाए, दाल कौन सी बनाए, कड़ी कौन सी बनाए। तो पिताजी बोलते तू मूर्ख है क्या, मैं क्या राक्षस हूं जो शाम को खाना खाऊंगा, अभी तो खाना खाया था। मेरे को नहीं खाना, मेहमान को पूछ ले। अभी मेहमान शाम को खाना खाने का बोलेगा तो क्या हो गया, फिर आतिथ्य वो कैसे हो गया। बहुत बार आपके शब्द में और आपके एक्शन में अंतर आ जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि पिछला कल तक का, इस क्षण तक का जो नेगेटिव था उसको हटा दो, आपके जीवन में जो चाहिए वो डाल दो। चाहे आज आपके साथ एक भी बंदा नहीं होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आप डिसीजन लेते हो तो इसी होटल की, इसी हॉल में सिर्फ आपके ग्रुप का मीटिंग रहेगा, दूसरे कोई नहीं रहेगा, अगर आप वो सपना देखते हो तो। लेकिन आज के बाद क्या करना है, खुद को मोटिवेट करने के लिए जो जुबान से कोई भी गलत वर्ड आपकी जुबान से नहीं आना। ये एक बहुत बड़े एग्जांपल मेरे को मिला, बहुत सारे प्रोग्राम में भी दिखाया था कि लोगों की राय लेने के बाद जब छगन जैसे ही अपने बिस्तर से उठा, उसने देखा कि उसकी एक टांग नीली हो गई है, जिसे देख छगन बुरी तरह घबरा गया। इसके बाद छगन को एक हकीम के पास ले जाया गया। हकीम ने छगन की टांग को देखकर कहा, शायद टांग में जहर फैल रहा है, ये टांग काटनी पड़ेगी। दोस्तों इसके बाद छगन की वह टांग काट दी गई। दोस्तों कुछ दिन बाद उसने देखा कि उसकी दूसरी टांग भी नीली पड़ गई है। छगन को फिर हकीम के पास ले जाया गया। हकीम बोला, छगन साहब इस टांग में भी जहर फैल रहा है, ये भी काटनी पड़ेगी। दोस्तों हकीम ने छगन की दूसरी टांग भी काट दी और 2 आर्टिफिशियल टांगे लगा दी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद आर्टिफिशियल टांगे भी नीली पड़ गई। छगन वापिस हकीम के पास गया। हकीम ने छगन को ध्यान से देखा और बोला, अब तुम्हारी बीमारी समझ आई मियां, तुम्हारी तो लुंगी गलत छोड़ती है बे। भुगत में किसको पड़ा। कुछ साला हरामी रहते हैं, ध्यान रहो ये सेंटेंस को। मान लो आपको 1 लाख रुपया पे आउट बनने लगेगा, तो आपके पड़ोसी को खुशी होगी कि तकलीफ होगी? तकलीफ। ये साला पूरा दुनिया का नेगेटिव डालने चालू कर देगा। उसका उस दिन से कार्यक्रम क्या रहेगा कि मेरे को कुछ आया नहीं चलेगा, साला इसका कार्यक्रम होना चाहिए। तो जीवन में अगर कामयाब बनना है तो आज के बाद किसी का सुनना नहीं। ध्यान रहे दोस्तों, मेरा 25 साल का करियर है इस इंडस्ट्री में। मान लो अगर आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हो और धनवंतरी में करियर बनाना चाहते हो, तो कल मैं आपके साथ कोई नेगेटिव बात करूं तो आपको बोलने की सॉरी सर आप बाजू हो जाओ, हम लोगों को करियर बनाना है। इतना कमिटेड होना चाहिए, इतना कमिटेड होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है वही लोग कामयाब बने कि जिनको खुद के ऊपर भरोसा था। साला जो आदमी कल तक पॉजिटिव बोलता था वो कल नेगेटिव कैसे बात कर सकता है? तो साले को पहले कुछ मिलता था, अभी उसका बंद हो गया। तो ध्यान रहे, अगर जीवन में कामयाब बनना है, क्योंकि जीवन में भुगतना आपको पड़ेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, फल मिलेगा जरूर। कर्म का मतलब क्या है कि हम मार्केट में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं। दोस्तों देखो, शुक्ला जी ने कल टीम बिल्डिंग के ऊपर बात किया। हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को संभालना यानी मेंढकों को एक तराजू में तोलना बहुत मुश्किल काम है। हर बार सोचते, उनसे बात करते टाइम बहुत प्रिकॉशन लेना है कि उनका कहीं हर्ट ना हो जाए, उनको संभालना पड़ेगा। मैदान में उनको तो लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा, जिस लैंग्वेज में आता है उस लैंग्वेज में दिखाओ। दोस्तों ध्यान रहे कि सक्सेस का एक ही लैंग्वेज होता है पैसा, सक्सेस का एक ही लैंग्वेज होता है, उसका दूसरा कोई लैंग्वेज होता नहीं। तो जैसा आता है वैसा प्लान दिखाओ। मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस प्लान कौन बताता है मालूम है? कौन बताता है? मैं खुद बताता हूं। मैं बताता हूं सबसे बढ़िया प्लान। कौन बता रहा है? आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूं। ध्यान रहे दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। मैं जब भी रहूंगा ना, आप लोगों, मेरा ऐसा कोई साइंस का बैकग्राउंड है नहीं, मेरा कोई साइंस का बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ बैठता हूं। जब एमडी डॉक्टर के सामने बैठूंगा ना, तो मेरी मीटिंग खत्म होते होते वो सोचेगा कि साला एमडी ये है कि मैं हूं। मेरे को ज्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन मेरा एक है, जैसे कमान से कोई तीर निकलता है वापस लेते हैं क्या, वैसा मेरा पॉलिसी है। जुबान से गया तो गया। मैंने बोला कि गुवाहाटी चेन्नई के पास है तो चेन्नई के पास है।
एक बार मैं बंबई में मीटिंग ले रहा था। दोस्तों देखो, ये कॉन्फिडेंस का बिजनेस है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है। बंबई में मीटिंग ले रहा था और बंबई में मीटिंग लेते हुए गलती से मेरे मुंह से चला गया कि किडनी में हार्ट अटैक आने से लोगों की मौत हो गई। मैंने जैसे ये सेंटेंस डाला, सामने एक बंदा था, उसकी आंखें बड़ी हो गई। जैसे बड़ी हो गई, मैंने क्या सोचा कि साले ने मेरा चोरी पकड़ा और ये डॉक्टर है। जैसे उन्होंने शुक्ला जी ने बोला ना कि यहाँ पे 90% लोग शादीशुदा वाले, वैसे मेरा भी अंदाज लगा। मीटिंग खत्म होते हुए मेरे को साइड में आया और बोला सर मिस्टेक हो गया। मैंने बोला मैं मिस्टेक नहीं करता, क्या हो गया? बोला सर किडनी में हार्ट अटैक नहीं है, किडनी में अटैक नहीं आता, हार्ट में आता है। मेरे को क्या बोला? किडनी में नहीं आता, हार्ट में आता है। मैंने बोला डॉक्टर कौन से जमाने में रहते हो आप? कौन से जमाने में रहते हो? परसों अमेरिका में एक पेपर पब्लिश हो गया लैंडसेट में, अमेरिका में पिछले महीने में 4 लोगों का देहांत हो गया किडनी में अटैक आने की वजह से। और मैंने क्या बोला? ये लैंडसेट। जैसे देखो, अगर कोई बात बोलूं और मैंने बोला कि ये गीता में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, ये कुरान में लिखा है, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? ये अलग बात है कि ना गीता बाइबल कुरान उन्होंने पढ़ा है ना मैंने पढ़ा है, लेकिन वो ग्रंथ को हम लोग मानते हैं। वैसे डॉक्टरों में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और मेरे को पता है कि 90% लोगों को नाम ही पता है, मेरे को नाम ही पता है, ना उन्होंने देखा ना मैंने देखा, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से कहा। दोस्तों वो अटैक कितना था इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा पर्पस है कि उसको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपने 2 दिन में धन्वंतरी के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेके, धन्वंतरी का कोई भी प्रोडक्ट आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको मुनाफा लेके जाएगा, लेकिन आप भरोसे के साथ मैदान में जाओ, भरोसे के साथ मैदान में जाओ, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाओ, लोगों को मिलो, आपको कर्म और आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। दुनिया गोल है, जैसे औरत चूहे से कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच चूहे से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है और आदमी कुत्ते से डरता है। दुनिया गोल है। गलत बीज लगाओगे तो गलत फ्रूट मिलेगा। ध्यान रहे कि बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर मैंने अभी 25 साल में लाखों लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया और मेरे को लाखों लोगों ने ना बोला, फिर भी जिस बंदे ने मेरे को ना बोला वो भी बंदा मेरे को लाखों रुपए कमा के देके चला गया। कैसे कमा के देके चला गया? टोटल इनकम को मेरे ले लो, जितने लोगों को प्लान दिखाए, जितने लोग ना बोले उससे डिवाइड करो, आ गया इनकम। तो आपको एक भी आदमी ना बोला, उसका भी पैसा मिलने वाला है। हो सकता है भगवान ने बोला कि तू जब तक 1000 लोगों को बिजनेस प्लान नहीं दिखाएगा तब तक तो डायमंड नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है? वो नंबर को क्वालिफाई करना है। डजंट मैटर वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, बात छोड़ो, आपको सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाना है। ध्यान रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके टीम में एक शैलेंद्र शुक्ला आएगा, आपके टीम में एक संजय चौधरी सर आएंगे, आपकी टीम में एक रविंद्र शुक्ला आएगा, आपकी टीम में एक रमन्ना आएगा, जो आपको सरेंडर करेंगे और आपसे बहुत बड़ी क्रांति करेंगे। ये चारों को मैं जानता नहीं था, मार्केट में बिजनेस प्लान दिखाता गया, ये मुझे मार्केट में कहीं तो मिले, मार्केट में ले, फ्रीक्वेंसी मैच हो गया और एक ब्लास्ट हो गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? कर्म करना है, क्योंकि दुनिया गोल है। गलत कर्म करोगे तो आपको गलत मिलेगा। दोस्तों इस दुनिया में दूसरों को समझना मुश्किल नहीं, खुद को समझना मुश्किल है। प्रॉब्लम है कि हम सब दूसरों को समझने बैठे हैं। अभी खुद को थोड़ा समझना पड़ेगा, आंकना पड़ेगा, यार तू इंसान है क्या, तेरा पर्पस क्या है, तू क्यों जी रहा है। बहुत सारे लोगों को इसलिए जी रहे कि साला भगवान उसको उठा के नहीं लेके जा। फेलियर आदमी का लाइफस्टाइल क्या होता है? सुबह उठने का टाइम उसको पता नहीं होता, दोपहर के खाने का टाइम पता नहीं होता, शाम को सोने का टाइम पता नहीं होता। जैसा वो एक बोट होती है समुद्र में जो लहरों पे चलती है, जिसको कोई दिशा नहीं है, जो पानी जिधर लेके जाता है उसको लेके जाती है, वैसा हमारा लाइफ हो गया दोस्तों। और यही सबसे बड़ी बाधा है, यही वह सबसे बड़ी समस्या है। तो खुद को लेके बैठना, खुद को पूछना है कि यार जीवन क्यों जी रहा है। जैसा एक नौकरी करता है कोई आदमी, ये छोटा धंधा करता है, उसका एक शेड्यूल होता है, सुबह कितने बजे उठना है, खाना कितने बजे खाना, शाम को कब सोना, एक शेड्यूल होता है। उसी तरह आप धंधे वाले हो तो धंधे वाले का एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर आज तक आपने नहीं बनाया तो आज के बाद बनाओ। और ध्यान रहे, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं घर से बाहर जाऊं तो कहां जाऊं, मैं घर से बाहर जाऊं तो कहां जाऊं, तो आप जाके चौराहे पे बैठो, वहां पे 4 लोग मिलेंगे आपको, लेकिन आपको घर पे समय नहीं बिताना। बहुत सारे लोगों का जीवन कंफ्यूजन हो गया है। जैसे ये गाड़ी है, ये गाड़ी का फ्रंट कहां पे है, बैक कहां पे, राइट लेफ्ट, आपको समझ आ रहा है? नहीं। वैसे जीवन है, कंफ्यूज है वो। उसका चेहरे देख के उसके थोबड़े के 12 बजे उसके जीवन को कुछ पता नहीं चलता। असल ये जीवन का लाइफ जो है ना अपना, इसको करेक्ट करना है।
हम लोगों को खुद को समझना है और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, जिस दिन आपको खुद की ताकत पता चल गई, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती दोस्तों। तो खुद की ताकत को समझना है, कंफ्यूजन में मत रहना है। एक कामयाब इंसान वो होता है जो हर चुनौती का सामना करना जानता है। ध्यान रहे, मुश्किल उसी इंसान को आती है जो इंसान जीवन में आगे बढ़ रहा है। जैसे आप घर से बाहर निकलोगे तब आपको समस्या आएगी या घर पे बेड पे सोने के बाद समस्या आएगी? ऑब्वियसली बाहर निकलेंगे तब। उसी तरह अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे तो उससे डरना नहीं कभी। मैदान में जब उतरे हो तो डरना नहीं। एक बार क्या होता है, एक आदमी पंखा बेचने वाला होता है और वो रास्ते से जाते रहता है। 100 रुपए में 100 साल चलने वाला पंखा, 100 रुपए में 100 साल चलने वाला पंखा। तो ये बात राजा के कान पे जाती है। राजा सुनता है। जब राजा सुनता है, अपने दरबान को बोलते हैं उसको बुला के लाओ। जब उसको बुला के लाता है, राजा उसको पूछता है, वो बोलता है 100 रुपए में 100 साल चलने वाला पंखा। तो राजा बोलता है, सोचता है कि यार ये मेरे को चीट नहीं करेगा क्योंकि मैं तो राजा हूं। अगर मेरे को चीट करके तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको खत्म करूंगा और ये उसको पता है, इसलिए मेरे को वो चीट नहीं कर सकता। राजा पंखा लेता है और 8 दिन में पंखा टूट जाता है। आदमी भेजता है कि बोलता है साले को पकड़ के लेके आओ, 100 साल चलेगा, 8 दिन में नहीं चला। आता है, उसको खड़ा किया जाता है। राजा बोलता है तूने मेरे को क्या बेवकूफ समझा क्या? तूने बोला था 100 रुपए में 100 साल चलने वाला पंखा, ये तो 8 दिन में नहीं चला। आदमी बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा को और गुस्सा आता है, बोलता है तू मेरे को पागल समझ रहा है क्या, मेरे को चुना लगा रहा है क्या तू? आदमी बोलता है जरा मेरे को समझा अपने पंखे का इस्तेमाल कैसे किया। राजा उठाता है, ऐसा ही करते ना, ऐसा करता है। आदमी बोला यही तो गलत किया ना आपने। फिर क्या करना है? बोलता पंखा ऐसा सामने रखना और मुंह को हिलाना। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि आप मार्केट में गए हो और ये आपका इम्यूरिच का बोतल है। ये इम्यूरिच का बोतल है और इसका ढक्कन बहुत ढीला, बहुत टाइट है, खुल नहीं रहा। तो आदमी के मुंह से क्या निकलता है? क्या बोतल बना रहा है, देख लो क्या वो बोतल बना। जब खुल नहीं रहा तो क्या बोलना है? मैं रहूंगा तो क्या बोलूंगा? देखो कंपनी कितना प्रिकॉशन ले रही, इसको कॉपी ना हो जैसे टाइट किया। और मान लो उसका ढक्कन एकदम ढीला रख दिया, हाथ लगा के निकल गया, तो मेरा डायलॉग क्या रहेगा? देखो कंपनी हमारा कितना ध्यान रखती है कि आपको ढक्कन खुलने की तकलीफ ना हो। ध्यान रहे, आप जो वर्ड बोलते हो ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। बहुत बार लोग मेरे को बोलते हैं कि सर इम्यूरिच कैप्सूल में एक कैप्सूल कम निकला। मैंने बोला साला 15 साल में मैंने आज तक गिना नहीं। हम धंधे वाले हैं, मैं टेक्निकल पर्सन हूं नहीं और मेरे को टेक्निकल बनना भी नहीं। मेरा क्वालिटी है मार्केटिंग का और मार्केटिंग में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में है। लीडर वो होता है जो हर चुनौती का सामना करता है, सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करना है, क्योंकि अपना पर्पस यह है। बहुत बार लोग मुझे फोन करते कि सर उधर एक बॉटल कम निकला। हमने बहुत बार उसको ट्राई भी किया कि बॉटल कभी कम नहीं निकलता, लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूं कि कम नहीं है, मैं तेरे को सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं, वो आदमी हमारी टीम से चला जाएगा। एज अ सीनियर अपलाइन, एज अ लीडर, अगर आपके सामने कोई समस्या है तो तुरंत एक बोतल निकाल के दे दो, वो बोतल खत्म करो। हो गए तो घाटा 1200 को हो जाएगा, लेकिन अगर फायदा हो गया तो एक बढ़िया लीडर आपको मिलेगा। ये आपका निवेश हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। मेरे जीवन का एक प्रिंसिपल है, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे से आगे कभी मैं पास नहीं होने देता, मेरे हाथ तक ही सोल्यूशन निकालता हूं, चाहे फिर मेरे को जेब से ही ना डालना पड़े। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि ये जो आज मेरा पोजीशन है ये आप लोगों की वजह से है, तो फिर आपके ऊपर ये पैसा खर्च किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्च किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे बीवी बच्चों को भी बोलता हूं, बहुत सारे लोग बीवी के राय लेके भी धंधा करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, धंधे में कभी किसी की राय नहीं लेना, एक्सपर्ट की राय लेना। धंधे में कभी किसी की राय लेना है नहीं लेना, एक्सपर्ट की राय लेना। और जो एक्सपर्ट बोले हम यहां पे आए हैं पैसा बचाने के लिए नहीं, कामयाब बनने के लिए। और कामयाब बनने के लिए कुछ चीजों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कामयाब बनने के लिए कुछ चीजें हमें करनी पड़ेगी और वो किसी भी हालत में हमें करनी है। हम जितने कामयाबी के हकदार हैं
उतनी कामयाबी। आप इधर ही है ना मैडम, जरा लेडीज के लिए 2 चेयर अरेंज करो। आप इधर जाओ जेंट्स थोड़ा। खुद पर विश्वास की कमी, लोगों को खुद के अंदर बहुत कमी लगती है, डाउट रहता है। अगर आप कामयाब बनना है तो उस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आपको किसके ऊपर होना चाहिए? किसके ऊपर होना चाहिए? खुद के ऊपर होना चाहिए, दूसरा किसी के ऊपर नहीं। दूसरा, बुरी आदतों के गुलाम बन जाते हैं लोग। दूसरा, मेहनत की कमी। मेहनत की कमी मुझे सब मालूम है, हमारी मानसिकता। आज व्यवसाय का फ्यूचर उनको पता नहीं, इस बिजनेस का फ्यूचर उनको पता नहीं। 25 साल हो गए, 25 साल हम लोगों ने अमेरिका के लोगों को देख के मोटिवेट होकर ये धंधे में आ गए थे। और हम लोग 25 साल पहले सुनते थे कि अमेरिका में ऐसा ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन ये 25 सालों में इंडिया में ऐसा हो रहा है, धनवंतरी में ऐसा हो रहा है। सुबह मैं कोमल सिंह सर के साथ बैठा था, उनको उनका इनकम मैंने पूछा, सर आपको अब मैंने इनकम पूछा, आपने मेरे को कितना बताया? 1 मिनट के लिए कोमल सिंह जी ऊपर आइए, 1 मिनट के लिए। आपको मैंने इनकम पूछा, आपने मेरे को कितना बताया? सच वाला बताइए अपने घर के लोग। जुलाई महीने का 7 लाख प्लस, लेकिन जितना टर्नओवर हो चुका है 15 दिन में, उसके बेस पे मैं बोल सकता हूं कि अगस्त महीने का इनकम मेरा 9 लाख क्रॉस हो सकता है। देखो, मैंने इनको बिजनेस प्लान दिखने के लिए खड़ा किया है तो कुछ तो मैंने सोचा होगा। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है इस हॉल में कोमल सिंह से भी एक्सपर्ट आदमी बैठा हो, जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो। लेकिन हम आए पैसे के लिए, और पैसा कमाने वाला सही बंदा है। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि बिजनेस प्लान में कुछ कमियां दिखी हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है बहुत सारे लोगों को, अगर कोमल सिंह चौहान 7 लाख रुपए कमा रहा है तो ये क्वेश्चन पूछना है खुद को, क्या तू क्यों नहीं पूछ? बहुत सिंपल है। अगर ये कमा रहा है तो प्लान के अंदर क्वालिटी है। रमन्ना सर के साथ सुबह बैठा था मैं, सुबह उसने मेरे को 8 बजे हॉल में बुलाया, नीचे सामने हॉल में मीटिंग किया। 10 लाख का इनकम है, 1.25 करोड़ के घर में रहता है, उसके घर में मैं खुद 2 बार रह के आ चुका हूं। बढ़िया लाइफस्टाइल है। थैंक यू कोमल सिंह, थैंक यू कोमल सिंह। ये हमें क्या करना है कि जस्ट लीडर को कॉपी करना है। हम R&D नहीं करने बैठे दोस्त, हम R&D नहीं करें। लोगों से आपसे गलती क्या हो रहा है कि हम लोग पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे शुक्ला जी ने कल बोला कि शुरुआती दिनों में थोड़ा कम पैसा आ रहा है, मेहनत ज्यादा है, लेकिन बाद में आपको पैसा आता है। जैसे उन्होंने रविंद्र शुक्ला जी को ऊपर लिया और उन्होंने बताया कि मेरा एक आम का पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर मैंने खर्चा किया, मेहनत किया, आज वो पेड़ उनको महीने का 5, 6, 7 लाख रुपए दे रहा है, जो भविष्य में आने वाले दिनों में 10 लाख रुपए देने की ताकत रखता है। तो लोग क्या हो रहा है कि यहां से जो पैसा आ रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है कि धनवंतरी में जितना भी पैसा कमा रहे लोग ये करे जो पुराने कर्जों में पैसा खर्च कर रहे हैं। मकान का कर्ज उसमें पैसा भर रहे, दोस्तों को उधारी है उस पे दे रहे, पड़ोसी को उधार चुका रहे, रिश्तेदारों को पैसा दे रहे, गाड़ी का किस्त भर रहे, नया कुछ ले रहे, मकान बना रहे, गाड़ी लेनी है, घर का फर्नीचर करना है। ये गलत जगह पे पैसा जा रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, अगर जीवन में आपको कामयाब बनना है, यहाँ पे और एक शख्स बैठा है, धनसुख महावर सर। धनसुख महावर की मैं थोड़ी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। उसका रीजन है कि जब धनसुख महावर ने मकान बनाया था, जब मकान बनाया तो आदमी सबसे पहला काम करता है घर का फर्नीचर करता है। ये बंदा था, इसने ऑफिस का फर्नीचर किया और घर का कुछ फर्नीचर किया, सिर्फ हॉल का डेकोरेशन किया, और उसके बेडरूम में पुराना बेड था। आई एम राइट धनसुख भाई? जब आपके घर पे आया था मैं, तब मैंने उनको पूछा कि यार धनसुख भाई इतना बढ़िया मकान बनाया, हॉल भी बहुत बढ़िया बनाया, बेड क्यों पुराना था? तो धनसुख भाई ने बोला सर अभी ये समय है, मुझे लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना है, मार्केट में पैसा खर्च करना है, धंधे में पैसा लगाना है। आज जो धनसुख महावर खाने पीने का मोहताज था, जो गांव में बड़ौदा में जो कूड़ा कचरा फेंकते थे, मंजू सराफ उनके सामने उनका घर था, हम लोग उनके घर पे भी गए थे। यानी धनसुख महावर के घर में कुछ खास नहीं था। आज 2 फ्लैट बन गए, 2 ऑफिसेस बन गए, एक बीवी बन गई। वो थोड़ा नाइंसा किया। सब 2-2 कर रहे, बीबी एक और बच्चे की, क्या गड़बड़ है? यानी क्या कि ये ऑनेस्ट क्या धंधा है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई चीज की जरूरत है, मान लो कि आपको टीवी लेना है, लेकिन उसी समय मीटिंग लगाना है, तो वो पैसा मीटिंग में लगाओ, क्योंकि आज आपने टीवी लिया तो मरते दम तक वही टीवी देखोगे, लेकिन वो पैसा अगर आपने मीटिंग में लगाया तो ऐसा हर टीवी आप महीने में घर पे आएगा, ये पैसा आपको घर में आएगा। धंधे में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये धंधा इन्वेस्टमेंट का है दोस्तों, और ज्यादा लाखों रुपए लगाने की बात नहीं है। देखो जब लोग लाखों मार्केट में लगाते तो चंद हजार रुपए महीने का उनको मिलता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे चंद हजार लगा रहे हैं, लाख रुपए मिलेगा। तो यहां पे कंजूसी मत करो, और वो पैसा लगाना है कहां पे? सबसे पहले इसको करेक्ट करना है। यह हमारा शोरूम है, ये क्या है? हमारा शोरूम है, और अंदर क्या है?
गोडाउन है तो थोड़ा गोडाउन को भी जो है वो थोड़ा कम करना है। शोरूम बढ़िया होना चाहिए। इससे क्या होगा, ब्लेजर बढ़िया रहेगा, कब बेड रहेगा, जब मैं किसी को मिलूंगा तो उसको क्या लगेगा, यार ये सही बंदा है, एक बिजनेसमैन है। आप कोई भी बिजनेसमैन देख लो, आप अंबानी को कभी बरमुडा में नहीं देखोगे, अंबानी को कोई बॉस है नहीं, वैसे वो बगैर कपड़े के भी जा सकता है, उसको कोई पूछेगा नहीं, अमिताभ बच्चन को कोई पूछेगा नहीं, लेकिन वो बिजनेस में जाएंगे तो ड्रेस कोड में जाएंगे, चंद पैसा यहां पे जाएगा, चंद पैसा यहां पे लगाना है ब्रेन के ऊपर, इसको डेवलप करने के लिए, इसको ट्रेनिंग करने के लिए, इसको बुक करके, इसको ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हो रहा है, इसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चंद प्रोडक्ट आपके घर में प्रोडक्ट होना चाहिए। जब आप मार्केट में जाते हो और मान लो किसी को इम्यूनिश का जरूरत है, तो आप क्या करते हो, पैसा लेते हो, फिर मार्केट से मंगाते हो, उसको देते हो, यानी अगर किसको चाहिए तो उसी समय पे इम्यूनिश का बॉटल होना चाहिए। जो धनवंतरी का प्राइम प्रोडक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, ये चंद रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रहे, अगर करियर बनाना है तो एक ही कंपनी में बनता है, 100 कंपनी में नहीं बनता। करियर बनाना है तो एक ही कंपनी बनता है, 100 कंपनी में नहीं बनता। जैसे ये एमएलएम के बंदर होते हैं जो एक पेड़ पे आपको सेब दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, उसके ऊपर छलांग लगाते हैं, फिर दूसरे पेड़ पे उसको दिखता है, फिर दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता है, फिर इसको तीसरे पेड़ पे दिखता है, तीसरे पे छलांग लगाता है, फिर इसको चौथे पेड़ पे फ्रूट्स दिखते हैं, चौथे पे लगाता है। उसका ये आदत बन जाती है। और आज आप जो कुछ भी हो आपके आदतों की वजह से हो, आज आप जो कुछ भी हो आपकी आदतों की वजह से हो। और ऐसा कहा जाता है कि भविष्य को भविष्य में जाकर नहीं सुधार सकते, भविष्य को भविष्य में जाकर नहीं सुधार सकते। अगर आप भविष्य को सुधारना चाहते हो तो आपकी आदतों में परिवर्तन करना है। और इस बंदे के जीवन में एक वो दिन आता है कि एक दिन उसको एक पेड़ पे बहुत ज्यादा सेब दिखते हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट्स दिखते हैं, और वो छलांग लगाता है। उसका कार्यक्रम खत्म। बहुत दिखेगा, 4 महीने में दुगना, 6 महीने में दुगना, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जुड़ने से पहले, जुड़ने के बाद, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी बढ़ती है कि कम होती है? हम बच्चे को रोड पे छोड़ते हैं क्या? उसी तरह जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो जिम्मेदारी बढ़ती है कि कम होती है? ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहिए? उसके साथ बैठना चाहिए, उसका ड्रीम बिल्डिंग, उसका गोल सेटिंग, उसका टारगेट, उसके लोगों की लिस्ट, उसके लोगों को बिजनेस प्लान रखो, उसके लोगों के साथ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करो, 2-4 नए बंदे को ढूंढो, उसके नीचे को ज्वाइन कराओ। अगर मान लो किसी बंदे को जुड़ने के बाद पहले 8-10 दिन में 2-4 बंदे ज्वाइन कराते हो तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर कोई बंदा जुड़ता है तो उस दिन से आपका काम चालू हो जाता है। तो कोई भी बंदा जब जुड़ता है तो उसके साथ बैठो, उसका पूरा प्लानिंग करो, उसको इस बिजनेस के बारे में बताओ, इस कंपनी के बारे में बताओ। दोस्तों ध्यान रहे कि जब भी कोई जुड़ेगा किसी को भी, जैसे एप्रिसिएशन होना चाहिए। यह दुनिया का एक ऐसा सत्य है कि दुनिया में किसी को भी अगर आपने एप्रिसिएट किया तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन गलत जगह पे एप्रिसिएशन होना चाहिए, गलत जगह पे होना नहीं चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक पत्नी अपने हस्बैंड को फोन करती है, बाद में फोन करता हूं। एक पत्नी हस्बैंड को फोन करती है, हस्बैंड फोन उतारने के बाद दुनिया के सब हस्बैंड ऐसा आंसर देते हैं, मीटिंग में हूं, बाद में फोन करता हूं। ऐसा आंसर आता है ना। जब ऐसा आंसर आता है तो भी एक नेटवर्कर की पत्नी थी, और नेटवर्कर की पत्नी थोड़ी होशियार होती है, तो वो क्या करती है, क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? थोड़ी देर बाद पड़ोसन फोन करती है उसको, और क्या पूछती है, फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? क्या आप फ्री हो? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ऐसी पड़ोसन बोलती है। वो क्या रिप्लाई करता है, बोलिए, हुक्म कीजिए। फिर उसकी पत्नी क्या करती है, मुझे कोई काम नहीं, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पड़ोसन ने क्या बोला, मेरे को काम नहीं था, आपकी पत्नी मेरे पास आई थी, उसको कुछ काम है, जरा बात कर लो। हाँ? और उसके हाथ में फोन थमा देती है। जब उसके हाथ में फोन थमा दिया, वो क्या बोलती है,
शाम को घर आओ तो आयडेक्स लेते आना। ये प्रोडक्ट शायद लॉन्च करना चाहिए आयडेक्स वाला। किलोमीटर गलत जगह पे एप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एप्रिसिएशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम में कोई बंदा है कि जो 2 लोगों को लेके आया, उसको हम लोग बोलेंगे तेरे को अकल है कि नहीं, 2 को लाया, अगली बार क्या होगा? हाँ, 2 भी नहीं आएगा, वो भी नहीं दिखेगा। लेकिन उसको बोला बढ़िया तू 2 लोग लेके आएगा, देख ये 2 के 200 होने वाले, क्या होगा? हमारा पर्पस क्या है? आपने कभी सैंडविच खाएगा, इसको सैंडविच मेथड बोलते हैं। सैंडविच खाए, सैंडविच में क्या होता है? ऊपर ब्रेड रहता है, नीचे ब्रेड रहता है, और बीच में क्या रहता है? ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली जो डाले वो बीच में डालो। क्या होता है कि जब हम उसको चबाते हैं तो पहला दांत किसको लगता है? ब्रेड को लगता है। और बहुत सॉफ्टली वो ककड़ी को चबाता है, वो ककड़ी को चबाता भी लेकिन ककड़ी को पता नहीं चलता। उसी तरह हम जो सामने वाले को बोले तो हमारा इंटेंशन या हमारा जो पर्पस है किसी को हर्ट करना नहीं, जो काम उससे करा के लेना है वही आपने को करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ड्रेस कोड में नहीं आता तो हमने ड्रेस कोड में आया और हमने उसको कुछ गलत बोला, तो उसकी जगह पे हम लोग बोल सकते हैं यार तू बहुत बढ़िया दिख रहा है, ये व्हाइट की जगह अगर ब्लैक शर्ट पहना होता तो और बहुत बढ़िया है। ये हमारा कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं लोगों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट क्यों नहीं आते? या तो हम लोग गलत तरीके से काम करते हैं या गलत लोगों पे काम करते हैं। या तो तरीका गलत होता है या लोग गलत होते हैं। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जो खुद बिजनेस करेंगे। ये लोगों का 2 ही क्वालिटी होता है, या तो वो खुद बिजनेस करेगा या दूसरा काम होता है वो खुद बिजनेस नहीं करेगा लेकिन बिजनेस करवाने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराएगा। ये 2 ही क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को शैलेंद्र शुक्ला जी मिले, ऐसे बंदे ने मेरी मुलाकात करा के दी कि जो आज धनवंतरी में है नहीं, लेकिन शुक्ला जी करोड़ का धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे संजय चौधरी सर है, ऐसे लोगों के टीम से मिला कि जो आज लोग धनवंतरी में है नहीं लेकिन काम हो रहा है। ये लीडर का क्वालिटी होता है, उसको डेप्थ ड्राइविंग बोला जाता है कि आप जितने नीचे जाओगे आपसे बढ़िया लीडर आपको डेप्थ में मिलेंगे, जो आपसे अच्छा क्वालिटी रखते हैं। तो अपने को डेप्थ में जाके काम करना है। गॉसिपिंग बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी बहाना नहीं देना, और एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलना। क्यों दोस्तों, क्या हो रहा है कि सब लोग एक दूसरे की टांग काटने में बिजी है। रिजल्ट क्या आएगा? कोई भी गॉसिपिंग नहीं करना, क्योंकि हर सिक्के के 2 बाजू हो सकते हैं। जो जल्लाद होता है, जो तुरुंग में होता है, वो क्या करता है? फांसी देता है, यानी किसी का जीवन समाप्त करता है। उसका नाम भी देखो जल्लाद है, सारा के नाम सुनते सामने लेके फट जाती है। लेकिन वही जल्लाद घर पे आता है तो अपने बीवी बच्चों की और अपनी जान न्यौछावर कर देता है। आदमी वही है लेकिन 2 रोल है, दोनों जगह पे अलग अलग रोल है। एक जगह पे जीवन खत्म कर देता है और दूसरी जगह पे जीवन चालू कर देता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। उसी तरह हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं, हर सिक्के के 2 बाजू होते हैं। तो हमें लोगों को संभालना है, किसी के बारे में गलत बात नहीं करना, निगेटिव बात नहीं करना। दुनिया की हर पत्नी पति का क्वालिटी टाइम चाहती है, क्वांटिटी नहीं। ये बात आपको पता है क्या? क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क क्या है? बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि दुनिया की हर पत्नी पति का क्वालिटी टाइम चाहती है या क्वांटिटी चाहती है? क्वालिटी का मतलब क्या? पिक्चर लेके जाए, शॉपिंग कराए, गिफ्टिंग लेके आए, ऐसा पति चाहिए या 24 घंटा सांड की तरह सोफे पे पड़ा हुआ पति चाहिए? कौन सा चाहिए? अभी जो 24 घंटा क्या होता है, देखो जीवन में कभी किसी से मोहब्बत की है और कभी डेटिंग पे लेके गए हो। जब डेटिंग पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? पूरा परफ्यूम लगा के, कपड़े प्रेस किए हुए, शेविंग करके, माउथ फ्रेशनर लगा के चले जाते हैं। लेकिन जब उसी लड़की से शादी होती है तो एक बरमुडा, एक ढीला ढाला बनियान, बड़ी हुई दाढ़ी और सोफे पे सांड पड़ा है। यह परिवर्तन है। आप क्वांटिटी देने में लोगों की पत्नी का मार खाओगे। आप देखोगे हर घर में जो पति ज्यादा समय रहता है पत्नी ऐसी मारती है उसको। लेकिन आप क्वालिटी समय दोगे तो पत्नी के साथ शॉपिंग में जाओगे, उसके ऊपर पैसा खर्च करोगे, वो भी आपसे प्यार करेगी। और देखो बीवी बच्चों के जो सपने हैं
वो पूरा करने का बहुत बढ़िया मौका है। जैसे दुनिया की ऐसी कौन सी पत्नी रहेगी जिसको अगर उसके पति ने उसका 10,000 का साड़ी गिफ्ट किया बर्थडे पे तो उसको बहुत तकलीफ होगी? ऐसी होगी कोई? अगर मान लो उसके पत्नी का बर्थडे उसने साल में 4 बार मनाया और 4 बार गिफ्टिंग किया, उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। फिर क्यों नहीं कर रहे? पत्नी आपकी 4 बार क्यों नहीं कर रहे? पैसा नहीं, और बर्थडे भी कर रहे तो 100 रुपए का केक। तो दोस्तों, आप अंबानी ने उसके पत्नी को, जो मुकेश अंबानी है, उसने उसके पत्नी को हवाई जहाज 400 करोड़ का गिफ्ट दिया था बर्थडे में। हवाई जहाज, जिसके पिता के पास एडन जाने के लिए 100 रुपए नहीं थे। 40 साल पहले 100 रुपए नहीं थे, आज पत्नी को 400 रुपए का हवाई जहाज गिफ्ट दिया। दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म है जो आप आपके बीवी बच्चों के लिए करना चाहते हो, यह सही पसंद है। कुछ टारगेट लेके काम करो, घर से बाहर निकलो। अगर जीवन में कामयाब बनना है तो एक सबसे बड़ा एक घाट होता है, सबसे बड़ा घाट होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। घाट पता है ना आपको? मुड़ने वाला रास्ता, उसको घाट बोला जाता है। हर इंसान के जीवन में एक घाट होता है, उसको क्रॉस करने तब उसकी कामयाबी से उसकी मुलाकात होगी, और वो घाट होता है उम्र का घाट। कौन सा? मतलब घर का उम्रा, वो जो रहता है ना, मराठी आपण उम्रा म्हणतो, हिंदी में क्या उसको बोलते हैं? दरवाजे के ऊपर ये रहता है जिसको हम लोग दहलीज, घर का दहलीज, उसको लांघकर बाहर जाना है। बाहर जाके लोगों को मिलो, घर पे मत बैठो। किसी को भी बिजनेस प्लान के बारे में बात करो, प्रोडक्ट के बारे में बात करो, दूसरी कोई भी बात करो, पहचान बढ़ाओ, लेकिन बाहर निकलो। 30 के 30 दिन बाहर निकलना है, 24 घंटा मैदान में रहना है, 365 दिन रहना है। दोस्तों, इतना हम लोग कोशिश करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि कामयाबी को और रास्ता ढूंढते हुए हमारे घर पे आने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। इतना मेहनत हम लोग करने के लिए तैयार, और इतना करना चाहिए। पुरानी घटनाओं का बोझ बहुत भारी हो गया है, वही बोझ आपकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। 40 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपके शादी में आपको किसी ने पूछा नहीं पूछा, इनविटेशन कार्ड नहीं दिया, किसी ने आपको इंसल्ट किया, बहुत इधर भरा पड़ा है। दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि इंसान का जन्म एक बार है, सारा दोबारा नहीं मिलेगा, और दोबारा मिल भी गए तो पिछले जन्म में कौन थे ये आपको मिलना। लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत सिंपल है। आज के हिसाब से 70-80 साल के ऊपर आदमी जिएगा नहीं, और ये 80 साल में अगर हम लोग 8 घंटा सोते हैं तो 33% हम लोग समय वहां पे वेस्ट कर रहे हैं। 8 घंटा नौकरी करें तो वहां पे 33 गए, बचा हाथ में कितना 5-10 साल। तो उसको भी तरीके से जीना है, तो उसको पूरा फॉर्मेट करना है। आपको किसने इंसल्ट किया, क्या क्या उसको भूल जाना है, और उसको पूरा ब्लैंक करना है, ब्लैंक करना है, उसको फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेट करने के बाद भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो वो इधर डालना है। आप पीछे कौन थे यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो यह महत्वपूर्ण है, और वो आपके माइंड में डालना है। हर आदमी, बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक कॉमन मैन होता है, वो हर बार रोते हुए रहता है। दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। साला मुझे प्रेशर किया क्या जीना है तेरे को? क्या होता है कि बहुत बार लोग बोलते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ऐसा कौन बोलता है मालूम है क्या? जिसके पास कुछ नहीं होता वो बोलता है। अंबानी बोलते हैं कि ऐसा कभी? तो ऐसे फेलियर लोगों से नहीं, ये सारे थोबड़े पे 12 बजे। लीडर वो होता है दो तरह के शेर होते हैं, एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस का शेर। आप सर्कस के शेर को देखो कि साला ये छोटा बच्चा कोई भी रहेगा वो जाते उसके पूंछ को हाथ लगाता है। आप थाईलैंड में कभी गए हो तो शेर को गोदी में बिठा के उसको दूध पिलाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जिगरा हो तो जंगल के शेर के जाके टच करके दिखाओ, कर सकते हैं क्या? जंगल के शेर में अगर दहाड़ लगाई तो कई किलोमीटर तक सन्नाटा छा जाता है। हमें अगर शेर बनना है तो कौन सा बनना है? दहाड़ने वाला बनना है कि साला जब आए तो कुछ तो लगना चाहिए, लोगों को पब्लिक हिलना चाहिए, तो ऐसा शेर बनना है। तो आज के बाद ये सब हमारी जो आदत है उसको हमें बदलना है कि आज के बाद जब भी हम दिखे तो चेहरे के में बारह एकदम फ्रेश होना चाहिए, एक शेर के भांति होना चाहिए, कमिटेड लीडर होना चाहिए। मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुसीबतों से ही निखरती है शख्सियत यारो। जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। गंगा निकलती है हिमालय से,
उसके रास्ते में जब निकलती है तो पहाड़ आती है, नदी आती है, दरिया आता है, बहुत सारी तकलीफें आती है। वो क्या वहां पे रुकती है क्या? वो क्या करती होगी? उसको टकराती है, पहाड़ को टक्कर मार दी, फिर उस रास्ता निकालती है। जैसे झरनों से मधुर संगीत ना फूटता अगर रास्ते में उसके पत्थर ना होता। ये वाला आवाज बढ़िया है या ये वाला? ये आवाज क्यों आ रहा है? उसके रास्ते में मुसीबत आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपके रास्ते में मुसीबत आ रही है, आपको तकलीफ आ रहा है, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, रास्ता मत बदलो। भगवान चेक कर रहे हैं ऊपर से आपको। आज इस प्रोग्राम के लिए आप आए थे, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ट्रेन में तकलीफ भगवान ने दिया होगा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर होटल में तकलीफ दिया होगा। भगवान चेक करे कि तेरे अंदर वो क्वालिटी है क्या। आपके जीवन में जो भी मुसीबत आएगी वो उसने भेजी है, तो हमें उस मुसीबत का किसी भी हालत में सामना करना है। मुश्किलें हमेशा हारती है और कोशिश करने वाले जीतते हैं। एक बहुत बढ़िया वीडियो है, ये हिरन है। हिरन नदी क्रॉस कर रही है, अपनी जान बचाने के लिए उसके पीछे एक मगरमच्छ पड़ा है। मगरमच्छ है, बाजी कभी भी पलट सकती है दोस्तों। आखिरी सेकंड तक हमें लड़ना है। बाजी कभी भी पलट सकती है। हो सकता है 4 साल मेहनत किया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, लेकिन अगले साल में आपकी 10 पुश्तें बैठ के खाएगी, इतना रिजल्ट आपको मिल सकता है। हमें कोशिश हमेशा करनी चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को दूसरे लोगों की जानकारी रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपने को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, कर लोगे। ये सबसे डेंजर वर्ल्ड है। क्या हो गया? कल कर लूंगा, ये डेंजर वर्ल्ड है। कल तो बेवफा है, कल कभी किसी का आता नहीं। ध्यान रहे, जो करना है वो कब करना है? इसी क्षण करना है। दोस्तों, मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर कामयाब बनना है तो 70 साल की उम्र में कामयाब नहीं बनना, 20, 25, 30 के साल में कामयाब बनना है। कल शुक्ला जी ने एग्जाम्पल लिया था शादी का। अगर शादी करनी है तो 25 में करनी है कि 70 में करनी है? 25 में ही करनी है ऑब्वियसली। तो उसी तरह ये कल बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर बात को कल पे डालते हैं। एक सफल लीडर कौन होता है? एक सफल लीडर वो होता है जो दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना जानता है, हर उतार चढ़ाव के लिए कमर कसकर तैयार रहता है, और जो पीछे हटना नहीं जानता, उसको लीडर बोला जाता है। कामयाब आदमी जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा उसको फील्ड भी होना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे, जीवन में अगर कामयाब बनना है, परिवर्तन करना है, तो हम दूसरों को नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नहीं बदल सकता। अगर मुझे परिवर्तन करना है तो किसमें करना पड़ेगा? मुझ में करना पड़ेगा, मुझ में करना पड़ेगा। जीवन में हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज, और वैसे हमारा जीवन चलता है। एक बार क्या होता है कि पति पत्नी का लड़ाई चल रहा होता है, जो हर घर में होता है कि बहुत झगड़ा होता है, और ऑब्वियसली हर घर में पति की चलती नहीं। तो जब पति थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है? जैसे आपके घर में कोई टीवी रहेगा, खराब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन प्लांट में फोन करते हैं। तो पति क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फोन करता है। यानी कहां पर? सासू मां को, प्रोडक्शन उधर हुआ ना, उसको फोन करता है और उसको बोलता है कि आपका प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा। दूसरा मैसेज भेजता है, इस प्रोडक्ट में इनबिल्ट कई त्रुटियां हैं जो मुझे डिलीवरी के समय पे नहीं बताई गई थी, और मैं इस प्रोडक्ट को लौटाकर एक्सचेंज में दूसरा प्रोडक्ट चाहता हूं। ऐसा डिमांड करता है। अभी जमाई ऐसा रहेगा तो सास कैसी रहेगी? नहले पे दहला। उधर से रिप्लाई करती है, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज जैसी कोई पॉलिसी नहीं।
प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करना आपके हाथ में है। प्रोडक्ट को यूज करने के नियम, कायदे और सावधानियां डिलीवरी से पूर्व आपको फेरों के समय सविस्तर बता दिए गए थे। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रोडक्ट के साथ आप आपकी जिंदगी गाड़ी चला लें। तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वैसे आपकी डाउनलाइन ये डिफरेंट तरह की डाउनलाइन रहेगी, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है एज इट इज। हो सकता है कोई गुस्से वाला हो सकता है कोई शांत हो सकता है कोई ज्यादा फील्ड में रहे। हम उसके ऊपर बार बार काउंसलिंग करके उसका ब्रेन वॉश करके उसको हम लोग जैसे हम लोग कराना चाहते हैं वैसा करा सकते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो उससे काम कराना चाहते हैं वो काम आप करना चालू करो। अगर मैं चाहता हूं कि रमन जी हर दिन फील्ड में जाए, तो मेरे को रमन जी को ये बोलने से पहले मेरे को फील्ड में उतारना पड़ेगा। जब रमन जी को मेरा फील्ड में उतारना दिखाई देगा तो ऑटोमेटिक रमन जी को बोलने की जरूरत नहीं, वो कल से फील्ड में दिखाई देंगे। तो जो भी करेक्शन करना है वो कहां करना है, खुद में करना है। अपलाइन की मदद लो आपकी ग्रोथ के लिए। दुनिया का कोई भी आदमी बेकार नहीं होता, हर आदमी के अंदर क्वालिटी होती है। हो सकता है कोई लोग इकट्ठा करने में माहिर हो सकता है कोई बात करने वाला एक्सपर्ट हो सकता है कोई कन्विंस करने वाला एक्टर हो सकता है कोई मोटिवेशन करने वाला हो। हर एक क्वालिटी अलग है, उसका एक टीम बनता है। क्या होता है कि जैसे घर में दूध फट गया, आपके घर में पार्टी है, दूध फट गया, तो दूध फट गया ये रोने की बजाय अगर हमने वो फटे हुए दूध का पनीर बना लिया तो पार्टी बहुत बढ़िया रहेगी। तो लीडर की मानसिकता होती है कि उसको पनीर बना लो। जैसे एक खेत में एक ट्रैक्टर था, उसका एक पैर निकल पड़ा है। एक ट्रैक्टर था, उसका एक पैर ही नहीं, चाक ही नहीं, और दोनों बहुत मोटे पद में है, हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों परेशान है कि सारा इसका पैर बिठाए तो किधर से बिठाए, पैसा है नहीं। तो अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस तरीके से वो उसको ट्रैक्टर को चला सकते हैं। यानी वजन बढ़िया होना ये फायदे का सौदा के तोटे का, उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी के अंदर कुछ क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। आपके धंधे का उम्र और आपके पेआउट का फिगर दोनों साथ में चलना चाहिए। आपके धंधे का उम्र और आपके पेआउट फिगर साथ में चलना चाहिए। अगर आप 2 साल 5 साल 10 साल से हो तो आपका पेआउट भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आज आपका पेआउट 1000 रुपए है तो उसकी वजह आप हो। अगर आज आपका पेआउट 1 लाख है तो भी उसकी वजह आप हो। अगर आज आपका पेआउट 10 लाख है तो भी उसकी वजह आप, बाकी कोई उसकी वजह आप हो। गड़बड़ क्या है कि सारा हमने इसको इतना खुला रखा है कि कोई भी आयरा गैरा नत्थु खैरा आता है और यहाँ पे वायरस डाल के चला जाता है। प्रॉब्लम उसका है, डाला आपके दिमाग में, आपका कार्यक्रम खत्म हो गया। तो उसके ऊपर काम करना है कि आपके धंधे का उम्र और आपके पेआउट का फिगर दोनों साथ में चलना है। मुसीबत को चीर कर आगे बढ़ोगे तो आपकी मुलाकात कामयाबी से होगी। दोस्तों ध्यान रहे, इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब बने उनका जीवन पूरा संघर्ष से भरा पड़ा है। ये जो स्टोरी है, स्पेशली यूपी की लड़की है अरुणिमा सिन्हा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो देखा था। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज में बार बार देखता हूं ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। आप इसने अगर इसका स्टोरी सुना होगा तो ये नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की चैंपियन थी। एक बार ट्रेन से जा रही थी, गले में गोल्ड की चेन पहनी थी। कुछ लड़के आ गए, लखनऊ से जा रहे थे दिल्ली के लिए, ट्रेन में आ गए और उसकी चेन खींचनी चाहिए, उसमें हाथापाई हो गई और ये ट्रेन से बाहर फेंक दिया इसको। 4-5 लड़के थे। जब इसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया तो उसका एक पैर ट्रेन की पटरी पे गिरा और जितना वो पैर उठा सकी उतने में ट्रेन आके उसके पैर को काटते चली गई। जब पहली ट्रेन ने उसके पैर को काट दिया, पूरी परेशान हो गई। दूसरी ट्रेन ने उसके दूसरे पैर को डैमेज किया गया। पूरी रात में 49 ट्रेन क्रॉस हो गई उसके पैर के ऊपर से। वो लड़की पूरी रात 2 पटरियों के बीच में पड़ी थी, अपने शरीर के टुकड़े को वहां पे चूहे आ रहे थे जो उसको कुरेद रहे थे, पूरा देर रात को माहौल देख रही थी। जब उसका अस्पताल में एडमिट किया और डॉक्टर ने उसको प्रोस्थेटिक लेग लगाया, जब लगाया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम 5 साल तक चल नहीं सकती थी। जब दिल्ली में उसको पैर लगाया तो बोला तुम 5 साल तक चल नहीं सकती थी। ये बच्ची के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो पूरी जिंदगी वो अपाहिज की जिंदगी जिएगी या कुछ तो क्रांति करेगी। बच्ची बेड पे सोई थी अस्पताल में। बच्ची के दिमाग में आ गया अगर 49 ट्रेन रात में गुजरी फिर भी मैं मरी नहीं, इसका मतलब यह है कि भगवान मेरे हाथों से कुछ अलग काम करना चाहता है। भगवान ने जिस पर्पस के लिए मुझे भेजा था शायद वो अभी हुआ नहीं, ऐसा उसके दिमाग में आता है। दोस्तों 2013 की ये बात है, मई महीना चल रहा था।
बोली कुछ तो करना है, और उसके बाद में उसने डिसीजन लिया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जो लगभग 9000 मीटर है, 9000 मीटर है, उस पे जाना है। जब उसने डिसीजन लिया, बचेंद्री पाल के पास गई और बचेंद्री पाल को बोला कि यार मेरे को एवरेस्ट सैर करना है। बचेंद्री पाल ने उसके पैर की तरफ देखा और बोला बिटिया तूने ऑलरेडी एवरेस्ट सैर कर लिया है, बस दुनिया का वो तारीख पता चलना बाकी है जिस दिन तो हकीकत में सैर कर लेगी। सिर्फ 24 महीने के अंदर ये लड़की 2015 में मई महीने में ये लड़की टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी एवरेस्ट पे। जब वो गई थी एवरेस्ट पे, एवरेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 हिस्से उसने क्रॉस किए, चौथा जो हिस्सा था उसको डेथ जोन बोला गया है। और जैसे ही वहां पर उसने एंटर किया तो उसके जो उसका शेरपा था उसने बोला कि अरुणिमा हम वापस चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम लोग दोबारा आएंगे क्योंकि तेरा ऑक्सीजन अभी खत्म होने वाला है, हम ऊपर जा नहीं सकते। जब इसने पैर रखा तो उसने देखा कि सामने 200-300 डेड बॉडी पड़ी है, 200-300 डेड बॉडी पड़ी है। बर्फ पूरा लाल लाल हो गया था खून से। जब उसने देखा तो अरुणिमा सिन्हा ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए आज हम लोग चढ़ाई ऊपर करेंगे किसी भी हालत में। 52 दिन लगे थे उसको एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए। वो ऊपर चली गई। ऊपर जब चली गई तो उसने शेरपा को बोला कि वीडियो कैमरा निकालो और मेरा वीडियो बनाओ। शेरपा ने वीडियो कैमरा फेंक दिया, बोला तू पागल हो गई क्या, चल इधर से नहीं तो दोनों मर जाएंगे। अरुणिमा सिन्हा ने बोला मुझे पता है कि अभी मैं मरने वाली हूं क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन है नहीं, और मैं मेरे भारत के साथियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, तो रिकॉर्ड करा रहे वीडियो उन तक पहुंचा दे। और उसका वहां पर वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्होंने चलना चालू किया। वो जैसे ही नीचे आ गई, कुछ थोड़ा डिस्टेंस आ गया, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया और सडन वो स्टैप हो गई, उधर फिट हो गई, गिर गई। वो जैसे ही गिर गई, उसका नसीब अच्छा था या जो टारगेट था, मंजिल था, भगवान भी हिल गया। नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर को ऊपर भेज दिया जिसके पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे। ब्रिटिश क्लाइंबर अरुणिमा सिन्हा के थोड़े डिस्टेंस पे जाने के बाद थोड़ा डर गया और वहां से उसने बैकफुट कर लिया, लेकिन बैकफुट करते समय ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन भारी था इसलिए उधर फेंक दिया और उसके शेरपा ने वो सिलेंडर उठाया, इसको लगाया और ये वापस आ गया। जिस लड़की को पैर नहीं, आज दुनिया का कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया का लो, साउथ अफ्रीका लो, एशिया का लो, कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं कि जहां पर अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ाई नहीं। और ऐसे एग्जाम्पल से दुनिया भरी पड़ी है दोस्तों। गड़बड़ क्या है कि साला जो फेल हो गया हम उसकी तरफ देखते हैं। वहां पे अगर 200 लोग मरे, इसने जब देखे थे, अगर वो शॉट इसके दिमाग में आ जाता तो 201 नंबर इसका आता था शायद, लेकिन उसने क्या डाला कि मैं करूंगी। तो उसी तरह अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी लोग इस हॉल में बैठे हैं कि जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे हमारा आसाम की टीम में हमारे कैलाश रॉय जी है, 1 मिनट के कैलाश जहाँ पर आइए, बहुत ही पहाड़ों में काम करता है बंदा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कैलाश 1 मिनट के आइए। आप कहां से कैलाश जी? कहां से? आसाम से सर। आसाम में कहां से? आसाम बंगाईगांव अभयपुरी। कौन सा लैंग्वेज है उधर? एसामिस लैंग्वेज। और आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं? अभयपुरी ये जो आसाम का मिडिल में होता है। हाँ, मिडिल मतलब जब बंगाल से हम लोग घुसते हैं, पहला जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो बंगाल डिस्ट्रिक्ट होता है। डीप है क्या यहाँ पर? डीप रहेगा तो आ जाओ। अभी एवरेज आपका मंथली इनकम क्या जा रहा है? एवरेज 1.5 लाख से ऊपर से। 1.5 लाख से ऊपर। आप पहाड़ों में रहते हो, लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, कितने लोग लेके आए? 34 लोग लेके आए। कब पहुंचोगे? वापस कब पहुंचोगे? 24 तारीख। 24 तारीख को पहुंचेंगे। 15 तारीख को निकले थे, 9 दिन का सफर है, 34 लोगों को लेके आया। आप मेरे को बताओ धनसुख भाई, इसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये हकदार है कि नहीं? साला 9 दिन का जर्नी करके आया, इतना पैसा खर्च करके आया, 34 लोगों को लेके आया। जब मैं उधर गया, जब गुवाहाटी में गया, हमने एक डायमंड का मीट किया और बोला कि देखो 100% हम लोग कोई मैं 100% करेक्ट हूं ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। धनसुख भाई 1 मिनट के आपके ऊपर, 1 मिनट आसाम के डायमंड जरा ऊपर आइए, आते ही धनसुख भाई। देवानचंद्र अहमद डॉक्टर है, डॉक्टर प्रशांत अधिकारी। अनिसुल किधर है? ये हमारे आसाम के डायमंड है और ये धनसुख भाई का टीम है, बहुत प्यारा इंसान है। जब ये प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ तो मैं वहां पे गया,
इनके साथ बैठा, 2 दिन में इनके साथ रहा, सिर्फ डायमंड लोगों के साथ। आइए हमारे दत्ता जी, जो भी रहेगा असम का डायमंड आ जाओ, नाम अगर रहे तो भी। इनके साथ बैठा और इनको बोला कि ये प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रोग्राम में आना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब उनको बताया गया उसके बाद इनका टिकट चालू हो गया और टोटल असम से कितने लोग आ गए? 70 लोग आ गए टोटल। ओके 70 लोग, 70 लोग टोटल आ गए। और ये सब वो आसाम के लीडर है कि जिनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में। पूरा पहाड़ी एरिया है, वहां पे अगर 50 लोग भी इकट्ठा करना है तो इस एरिया में पुणे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 500 लोग उनके बराबर रहेगा। बहुत मुश्किल वाले एरिया में काम करते हैं। इनको अगर मैं प्रोडक्ट भी बेचता हूं तो 10-10 दिन 15-15 दिन प्रोडक्ट के लिए लगता है, 15-15 दिन प्रोडक्ट के लिए लगता है। ये लोग मेरे को ज्यादा फोन नहीं करते, इनके मैं फोन उठाता भी नहीं और वैसे ही मेरे को परेशान करते हैं नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी एक्शन लूं तो कम से कम 15 दिन जाएगा, ये इनको भी पता है। लेकिन फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब हम लोग बैठे, अभी जब हम लोग गुवाहाटी गए, मैंने बोला आज के बाद सिर्फ पैसे के बारे में बात करेंगे और उसके लिए जो भी करना है मैं आपके साथ खड़ा हूं और हम लोग वो करेंगे। और मुझे बहुत फक्र है, एक शॉर्ट नोटिस पे आप 70 लोग उधर से आ गए अनिशुल जी, और ये मेरा आप ये सब लोगों के सामने कमिटमेंट है। अगर आपका सपना रहेगा कि 5 लाख कमाना है और वो 5 लाख कमाने के लिए अगर आप 100% कमिटेड रहेंगे, मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, तो आपका जितना कमिटमेंट रहेगा उससे 10 गुना ज्यादा कमिटमेंट मेरा रहेगा, 10 गुना ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने इतना भरोसा रखा है यार हम पे। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया काम करे, सबसे दूर से आई है लोग, बहुत बढ़िया काम करे। दोस्तों मुसीबत बहुत है, गुस्सा होना चाहिए समुद्र की लहरों की तरह, गुस्सा होना चाहिए समुद्र की लहरों की तरह। समुद्र की लहर जब समुद्र में होती है तो बहुत उछाल लेती है, लेकिन जैसे ही किनारे पे आती है तो शांत हो जाती है। वैसा लीडर का क्वालिटी होना चाहिए, वैसा लीडर का। खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल मूवीज देख लो, मोटिवेशनल किताबें पढ़ लो, नेचर के साथ रहो, आपका मनपसंद म्यूजिक सुन लो, मनपसंद खेल खेल लो, आपको जिसमें आनंद है वो कर लो, और कामयाब लोगों के साथ रहकर आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। गड़बड़ क्या है कि हम पूरा दिन निगेटिव लोगों के माहौल में रहते हैं। अगर आपको कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों के माहौल में जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप ये प्रोग्राम में आ गए, 3 दिन पहले जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, आज वो कॉन्फिडेंस लेवल है क्या आपका? बढ़ गया क्या कम हो गया? बढ़ गया। यानी अगर ये घर पे समय आप बिताते तो हो सकता है इतना मोटिवेट नहीं होते थे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि यार मेरे इस प्रोग्राम में 10, 20, 50 लोग और रहते तो और ज्यादा चल जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जिसके ज्यादा लोग रहेंगे उसके लिए। आपको शायद मैं बोल दूं, यूपी से अप्रोक्सीमेटली 250 के ऊपर लोग आ गए। यूपी से जितने यूपी के लोग रहेंगे एक बार खड़े हो जाओ। ये देख लो, हमारे पंजाब में सरदार जी गए, बड़ी बड़े आपका स्वागत है यहाँ पे, जोरदार उनका स्वागत किया जाए। बैठिए। ये हमारे तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, एक बार खड़े हो जाइए। करीबन 141 लोग आ गए, उधर भी खड़े हैं, 141 लोग आ गए बाहर से लोग। और एक बढ़िया स्टेट है छत्तीसगढ़िया, बहुत बढ़िया, 200 के आसपास लोग आए। एक बार छत्तीसगढ़ की टीम खड़ी हो जाइए। लीडर वो होता है रामानी सर जी, आइए सर। साहू जी आइए, डायमंड आइए छत्तीसगढ़ की। रामानी सर को हम लोग व्हाइट टाइगर बोलते हैं। है ये मेरे पिता की उम्र के, रामानी सर से सीखने वाली क्वालिटी में आपको, है ये मेरे पिता की उम्र के, भानगे सर के, हाँ है मेरे पिता की उम्र के, लेकिन इनको कोई भी बात बोली जाए तो ये मेरे को निगेटिव नहीं करते। ये मेरे को तुरंत बोलते कि सर कर दूंगा। ऐसा नहीं बोलते कि यार सर आप तो मेरे बच्चे की उम्र के हो सकता है कि आपके बच्चे मेरे से बड़े भी हो या मेरे लेवल हो, लेकिन ये 100% सरेंडर है। वैसे हमारी टीम है। जब मैंने साहू जी को पहला फोन किया था, साहू जी कितने लोग आएंगे, देखो क्वालिटी कितना है। ये आदमी राजनंदन गांव में रहता है, बहुत मुश्किलों का सामना इनको भी करना पड़ता है, लेकिन फिर जब पहला फोन किया तो साहू जी ने मेरे को बोला कि 75 लोग लेके आ रहा हूं। पहला फोन याद है आपने को? कितने लोग लेके आए? 65 लोग, 65 लेके आए। लेकिन पहले दिन टारगेट लिया 75 का, दिमाग में काम चालू कर दिया और तुरंत टिकट बुकिंग चालू कर दिया। वैसे हमारे देव साहू जी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, और पूरे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर में जो रिकॉर्ड देव साहू जी कर सकते हैं वो कोई नहीं करता। एग्रीकल्चर में एक टेक्निकल डाटा, आप इनका जितना भी मीटिंग हो गया उसका कोई भी रिकॉर्ड इनको मांग लो, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? नहीं सर। कितने?
12वीं तक। 12वीं तक पढ़े, आपको फिर वो सॉफ्टवेयर का कैसे नॉलेज आ गया? बस सर किसी ने बताया और उसको चुरा लिया, मैंने सीख लिया। क्यों सीखा आपने? बस उस डाटा की मुझे जरूरत थी कि लोगों को कैसे कनेक्टेड करना है, बस इसी के लिए है। जब उन्होंने मेरे को बताया तो मैं खुद इनको सीखने लगा। कारण आपके कर्नाटक से आए, आप यूपी से भी आए, आपके एमपी से भी कुछ लोग आए इस प्रोग्राम में बैठे हैं, एमपी से भी कुछ बैठे हैं। आपका भी सर स्वागत है, प्रेमेंद्र आपका भी स्वागत है। ये बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, 100% कमिटेड लोग हैं। और आपके भी 200 लोग लेके आए, आपको भी दिल से स्वागत है सर। और मैं कमिटमेंट है कि छत्तीसगढ़ में, हमारे गामानंद जी का है, छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में अपने को करोड़ों के टर्नओवर करने और सबके प्लॉट तगड़े करने हैं, और इसके लिए मैं कमिटेड हूँ। 100% टीम मिलकर काम करेंगे और बड़ी बड़ी क्रांति करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू प्रेमानंद। लीडर का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जहां पर आकर मुसीबत अपना दम तोड़ दे, जहां पर आकर मुसीबत अपना दम तोड़ दे, जो अपने टीम को परिवार की तरह संभालता हो, जो टीम को मोटिवेट करता हो, जो टीम के हर सदस्य के फायदे के बारे में सोचता हो, जो जिम्मेदारी लेता हो, जो खुद डिसिप्लिन में हो, जो मजबूत इरादे वाला हो, दुनिया को कोई भी भूचाल उसको हिला ना सके, जो दूसरी कंपनी का नाम भी सुनना पसंद ना करे, जो मुसीबत को देखकर भागता ना हो, जो हर मुसीबत का सामना डटकर करे, उसको लीडर बोला जाता है। जो रोते बैठता नहीं, जो रोते बैठता नहीं। इस दुनिया में अगर आपको कामयाब बनना है तो एक पहाड़ की तरह आपको खड़ा होना चाहिए। आपके पीछे धन्यवाद जैसा एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। और मैं दावा कर सकता हूं कि देखो, हिंदुस्तान में बहुत सारी ट्रेडिशन में आपने कंपनी देखी होगी, जैसे टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अदानी का ग्रुप रहेगा, बिरला ग्रुप रहेगा, ऐसा जिंदाल रहेगा, ऐसे हजारों ग्रुप है। लेकिन सबसे बढ़िया ग्रुप कौन सा है, ट्रस्टेड ब्रांड कौन सा है? टाटा, ट्रस्टेड ब्रांड। धन्वंतरी को मुझे वैसे बना, ट्रस्टेड ब्रांड। किसी को भरोसा नहीं तोड़ना, किसी को भरोसा नहीं तोड़ना, कोई गलत काम नहीं करना, प्रिंसिपल बेस्ड कंपनीज को बनाना है कि लोग ये माहौल में आने के लिए तरसना चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग बनाना चाहते हैं, तो अपने को लीडरशिप को क्वालिटी आना चाहिए। सोचो समझो बाद में रिएक्ट करो, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत डेंजर है। और ध्यान रहे, जो भी आप बात करते हो वो बीज लगाने का काम करते हो, और जो भी बीज लग जाता है उसका उगना तय है, उसको उगना तय है। तो आज के बाद कोई भी वर्ड निकालेंगे, ये ऐसा कहते कि ये सांप से जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। एक बार सांप ने डंक मारा तो आदमी बच सकता है, लेकिन जबान ने डंक मारा तो आदमी बच नहीं सकता, उसका जिंदगी खत्म हो गया। ध्यान रहे, इस दुनिया में काला आदमी कामयाब बन सकता है, गोरा आदमी कामयाब बन सकता है, मोटा आदमी कामयाब बन सकता है, पतला आदमी कामयाब बन सकता है, हाइट वाला आदमी कामयाब बन सकता है, छोटा आदमी कामयाब बन सकता है, बच्चा कामयाब बन सकता है, बूढ़ा कामयाब बन सकता है, आदमी कामयाब बन सकता है, औरत कामयाब बन सकती है, पढ़ा लिखा आदमी कामयाब बन सकता है, गांव का गवार कामयाब बन सकता है, हर आदमी कामयाब बन सकता है। सिर्फ वही आदमी कामयाब नहीं बन सकता जिसका नकारात्मक सोच दिमाग में रहेगा, नकारात्मक विचार उसके दिमाग में रहे, वो आदमी जीवन में कभी कामयाब नहीं बन सकता। तो आज के बाद ये हमारा जबान है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें निकलना चाहिए। आपको 4 तरह के लोग मार्केट में मिलेंगे, लटकाऊ लटकने वाले रहेंगे, भटकाऊ भटकते आत्मा हर वक्त परेशान रहती है। तीसरे साइंटिस्ट मिलेंगे, महाज्ञानी, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये पैदा हो गए, ये क्वालिटी रहता है। और चौथा क्वालिटी होता है जो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग रहते हैं, जो स्पष्टवादी रहते हैं, जो आपका प्लान देखेंगे, आपके ऊपर भरोसा करेंगे और वो आपके साथ काम करेंगे। ये लोग आपको मिलेंगे, ये 4 क्वालिटी के लोग आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। और ध्यान रहे कि बहुत बार ऐसा आपको लोग बोलते होंगे, एक बार मेरे को रिजल्ट आने दो फिर देखो दुनिया में आग लगाता हूं। ऐसा बोला है कभी किसी ने? यस। जब रिजल्ट आता है ना, वो खुद भी प्रोडक्ट नहीं लेता, बाकी बोलने की बात रही किसी की। तो ऐसे लोग आपको क्वालिटी के मार्केट में मिलेंगे। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए लोगों में सच्ची आस्था होनी चाहिए, लोगों के प्रति आदर होना चाहिए, लोगों को चाय पार्टी के लिए घर पे बुलाओ और अपने साथी की सहायता करो, उसका व्यवसाय बढ़ाने के लिए। ये लोगों का बिजनेस है, तो लोगों को संभालना है। आपकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। शादी की सालगिरह, जन्मदिन, शादी में जाना और आलस, ये 4 चीजें हैं। इधर भगवान, परिवार, व्यापार, बिजनेस और धनवंतरी, कहां पे प्रायोरिटी होनी चाहिए? इधर या इधर? इधर। ध्यान रहे दोस्तों, जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो भगवान को आपको मानना है, आपके माता पिता, परिवार, नौकरी, व्यापार और उसके बाद धनवंतरी। अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो आज के बाद कोई भी बहाना नहीं देना। या तो आप बहाना बना सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, दोनों कभी इकट्ठा होता नहीं। अगर आप पैसा कमाने वाले हो तो आज के बाद कोई भी बहाना नहीं देना, आज के बाद कोई भी बहाना नहीं देना।
कामयाब इंसान की आदतों में अपने को परिवर्तन करना है। लोगों की गलत धारणाएं बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ध्यान रहे बड़ी सफलता के लिए छोटे काम करने होते हैं। अंबानी ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, छोटे छोटे काम किए थे, छोटे छोटे परिवर्तन किए थे जिसकी वजह से वो अंबानी बने। अगर आप जीवन में कामयाब बनना चाहते हो तो छोटे छोटे कामों के ऊपर फोकस दे दो। कामयाब बनने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, कामयाब बनने के लिए एक्शन प्लान होना चाहिए, नॉलेज की जरूरत नहीं। आप साहू जी जैसा आदमी इमेज के ऊपर बात करेगा, साहू जी, सुरेंद्र कुमार साहू जी, या हमारी यूपी का टीम, या आपका कोई भी आदमी ले लो, नॉलेज की जरूरत नहीं, एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है। नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, एक्शन प्लान इंपॉर्टेंट है। आइए साहू जी। यार पूरे दुनिया में छा गए साहू जी की। मेरे को कौन सी, मैं उनको जब सुनता हूं ना, मैं जिस भी प्रोग्राम में रहता हूं तो मेरे से पहले इनका मैं स्पीच कराता हूं। मालूम है, इनका स्पीच देखने बाद मैं हिलता हूं। वो जो एक्शन करते हैं ना, सारा करंट लग जाता है, ये वो छलांग लगाते हैं। आपका जो टोन है ना साहू जी, साला हिंदुस्तान में किसी के पास ये टोन है। और ये बहुत दिल का साफ आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, और ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं। ग्रेजुएट हो सर? ग्रेजुएट हो, क्या बात है। लेकिन एमएलएम कब से कर रहे हो? अरे एमएलएम तो सर 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। पैसा किधर कमाए? पैसा सर धनवंतरी में कमाया। लफड़े किधर पीछे लगे? लफड़े खर्च ज्यादा कहीं हुआ नहीं, क्योंकि पहले जो किए थे वो भी प्रोडक्ट बेस में था, तो ज्यादा लफड़ा नहीं हुआ। लेकिन उधर मामला सब खत्म हो गया, कंपनी चली गई थी। धनवंतरी से पहले आपका हालत क्या था? उसके पहले तो सर जब हालत बहुत खराब था। वही क्या था? मतलब जो दूसरा कंपनी कर रहे थे सर, तो वो उसमें बहुत मेहनत किया, सक्सेस हुए, लेकिन कंपनी चली गई। फिर सर एकदम जीरो पे आ गए। तो 3 लीटर दूध से 2 लीटर आ गए, फिर 1 लीटर आ गए, फिर आधे लीटर पे आ गए, फिर दूध बंद हो गया। ये तो एक चीज है केवल। यार ये जो बताने का तरीका ना सारा बहुत बढ़िया है। और ये हकीकत है, हकीकत है सर, हकीकत है। मैं कार से चलता था, फिर सर बाइक भी बेचनी पड़ी, कार भी बेचनी पड़ी, फिर मैं पैदल चलने लगा। मैं 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर सुबह जाके 5 बजे में पैसेंजर ट्रेन पकड़ के सर बहुत बार काम किया। और अभी गाड़ी लिया आपने? गाड़ी तो सर हो गया 3 साल लिए हुए, 4 व्हीलर। क्या बात है, कौन सा है गाड़ी सर? WRV है सर, 13 लाख का भी है। 13 लाख का गाड़ी लिया। अब बहुत आगे जाना है। अरे सर अभी तो शुरुआत है सर, आप तो हाथ पैर मजबूत हो जाए। ये बहुत अच्छा आदमी है और मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया मोटिवेटर है। और आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है साहब। थैंक यू दिल से थैंक यू सो मच। सही बात नहीं बोलता हूँ सर, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ। सही बोलते हो, पति के बाद बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ सर। बुक ही खोल देते हो? बिल्कुल सही बात बोलता हूँ सर। बुक ही खोल देते? हाँ बिल्कुल, सामने वाला पड़ जाती है ना। बिल्कुल सर। आज आदमी जो भी है, जिस हालात में है, जिस इनकम पर है, जिस स्थिति में है, वो अपनी वजह से है। लेकिन ये जो इंसान नाम का प्राणी है ना, जब सक्सेस हो जाता है तो बोलता मैंने किया। फेल हो गया, काम खराब हो गया, उसकी वजह से हो गया। सारा गलत करने के बावजूद भी खुद मानने को तैयार नहीं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से। बढ़िया। आप भी निहायत बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, और सर आपसे मैं भी फुल मोटिवेट होता हूँ। मेरे साथ अगर साहू जी जैसे लीडर रहेंगे तो साला डिमोटिवेट करने की हिम्मत है किसमें? पता ही नहीं सर, पूरे इंडिया को हिला डालेंगे सर। यस, पक्का पक्का। थैंक यू साहू जी। ऐसा ही हमारा एक बहुत बढ़िया लीडर है जिसको मैं बहुत मोटिवेट होता हूं जिसको सुन के, ये हमारा राम बाबू। आ जाओ राम बाबू। ये बहुत बढ़िया आदमी है, ये तेलुगु लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन जब राम बाबू स्टेज पे रहता है ना तो पूरा बॉडी हिलाता है।
और राम बाबू की मजे की बात है, ये हमारे थोरात सर, रेवती मैडम जब प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर को 5 मिनट बात करते हैं, और उन्होंने क्या बात किया, उसको अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी नहीं आता इसको, उन्होंने 5 मिनट में बात किया, उसको ट्रांसलेट 20 मिनट में करता है। और ये भी सोचते कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। राम बाबू बहुत बढ़िया काम चल रहा है आपका, दिल से रिस्पेक्ट है। और ये भी बहुत फाइनेंशियल क्रंच में था, बहुत फाइनेंशियल क्रंच में था, अभी डिसीजन लिया, अभी अच्छे लेवल पे है और अभी बहुत बड़े लेवल पे जाना है। और आपका टारगेट क्या है राम बाबू? कंपनी में earning present last month 4,03,000 rupees income last month. My target this year definitely I reach income 7 to 8 lakhs this year ending definitely. My main goal, company sir one time asking one ID company give 1 crore rupee, definitely top 5 people one of the person definitely I promise to you. My dream, youngest crown ambassador in India, my dream definitely 100%. Before Dhanvantri one company doing business 2 crores loss in Dhanvantri company start 2016. My problem 2 crores loss every month. I pay interest 4 lakhs rupees, almost life khatam. My family full health problems, my mother also bedridden due to my personal financial problem. After joining this company, already I solved the problem, 70% my problem will close. Right now my ID, my Mrs. ID and my super franchise income also last month 2 crores touch total income. Yeah, total gross income 2 crores plus income. Thanks to our management, especially thanks to our management and our main company administration staff also, because we don't have any language, only Telugu. Definitely, this is your very strong and plus point. Yes, 100% my plus point. Sorry, I don't know Hindi, I don't know English. Hindi nahi aata, English nahi aata. This is my plus point. Okay, 100%. Last month opened one office in Visakhapatnam city, 2000 SFT, meeting hall, boardroom, 2 chambers, front office and stock room. 70 to 80 people every week, 2 meetings, 1 new people meeting, 1 training, distributor training program. I request you all, minimum serious distributor, 1 home wellness center, like 25 to 50,000 rupees product. Please arrange your home. Suppose Peral and Ruby, minimum, and our Mandal area, Taluk area, definitely small office open. Diamond, compulsory maintain our own office, self office. Definitely will help to business increase. So 4 lakhs give company income, 1 lakh every month invest for future for office purpose. Office purpose no expenditure, investment. Meeting no expenditure, future investment. Every rupee expenditure nahi hai, investment. Okay, thank you so much sir, love you, thank you so much. थैंक यू रामा, थैंक यू। सबसे खुशी होती है मुझे इन लोगों के साथ काम करने में, पता है क्यों? मैं क्या बोलते उनको समझता ही नहीं, और वो क्या बोलते मेरे को समझते नहीं, बात ही खत्म। उनको पता है सर को ज्यादा कुछ समझते नहीं, वो ज्यादा बात करते नहीं, और वो करते तो भी मैं अनसुना कर देता हूँ। धंधा बढ़ाने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत है नहीं, ऐसा मेरा मानना, और इसका रिजल्ट आपके सामने। तो सामने अलग अलग लोग भी देखे। आज हमारे इस हॉल में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो महिला होके बहुत बढ़िया काम किया, जिन्होंने बिहार में जाके काम किया। हमारे गायत्री देवी जी, 1 मिनट के लिए गायत्री जी को मैं ऊपर बुलाना चाहता हूँ, जो एग्जीक्यूटिव डायमंड पे लेवल पे है, और उनके टीम से पुष्पा मैडम भी है जो उनके डायमंड है, उनके डायमंड भी साथ में आई है 1 मिनट के लिए। अकेली महिला बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और कसाना सर रहेंगी तो 1 मिनट के लिए कसाना सर भी आएंगे ऊपर, 1 मिनट शेयरिंग कीजिए। थैंक यू सर। अभी जैसे सर ने बोला कि मैं बंगाल, बिहार, ऑल इंडिया भर में काम करने की कोशिश कर रही हूँ अभी। सर मैं अकेले जाती हूँ।
आप काम करेंगे? अभी तो सर मैं जूम मीटिंग के जरिए हैदराबाद में मेरी टीम बन गई है। ओके। और बंगाल टीम तो है ही, बिहार से काम कर रही हूँ मैं भी। हाँ जी, मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगी, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है और बहुत सारे हमारे लीडर्स, हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, जूनियर जो भी लीडर हमारे हैं, सबने हम लोग के अंदर एक एनर्जी पावर भरे हैं। हॉल के अंदर जितने लोग भी हैं, किस लिए आए? जोर से बोलेंगे उधर से, किस लिए आए? नॉलेज के लिए, मोटिवेशन, पैसे कमाने के लिए। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरीज है, ऐसा नहीं है, पैसे कमाने के लिए आए। तो मेरे अंदर वो एनर्जी, वो पावर, मैं चाहती हूँ पैसे कमाना, शुरू से ही मेरे दिल के अंदर था ऐसा। आज की डेट में महिलाओं के मैं बता दूं, और अपने जितने भी हमारे हॉल में भाई बैठे हुए हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी, मेरा काम है आज की डेट में भी, मैं अच्छे लेवल पर पहुंचने के बाद भी मैं ग्राउंड लेवल से भी काम करती हूँ, वहां से मुझे नए नए लोग मिलते हैं। मॉर्निंग में मेरा काम है, मैं रात को 12-1 बज जाता है मुझे सोने में, और सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ मैं 4:30 बजे, राइट। अभी भी मेरे साथ जो लोग सो रहे हैं उन्होंने देखा मेरा राइट टाइम है उठने का। तो 4:30 बजे उठने के बाद मैं अपने आप को उस समय फिर रेडी करती हूँ बाहर निकलने के लिए, और राइट 6 बजे, पौने 6 बजे करीब मैं घर छोड़ देती हूँ। अभी मैं कहाँ जाती हूँ मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, वहां से मुझे नए लोग मिलना शुरू हो गए हैं, नए लीडर्स मिलना शुरू हो गए हैं। मैं जाती हूँ, हमारे यहाँ VIP इलाके हैं, वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, सीनियर सिटीजन लोग भी आते हैं, वैसे भी लोग योगा करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वहां पर मैं खुद अपनी गाड़ी लेके निकल जाती हूँ मैं, और वहां मैं गाड़ी के ऊपर स्टॉल लगा देती हूँ। वहां से लोग मुझे बहुत सारे लोग जो हैं जिनको जरूरत की चीजें हैं, ये हर घर की जरूरत की चीजें हैं, और धन्वंतरी हर घर में पहुंचानी है हमें, ये कमिटेड होना चाहिए अपने अंदर। और अपने को जितने भी लीडर्स हैं चेक करें, क्या किसी के घर में धन्वंतरी का प्रोडक्ट कम तो नहीं पड़ रहा है, कोई कम यूज तो नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति को यूजर बनाना है, यूजर बहुत जरूरी है। यूज किस लिए बनाया गया धन्वंतरी का प्रोडक्ट? यूज करने के लिए, तो यूज बहुत जरूरी है। तो हर आदमी आज शपथ लेके जाएगा, यूज करेगा, यूज कराएगा, चेक करेगा कि हमारे कौन सा लीडर ऐसा है जो न यूज कर रहा है न यूज करा रहा है। धन्वंतरी में बेस्ट चीज है कि धन्वंतरी में हम लोग को एक वो चीज नहीं मिला कि जो जैसे और कंपनी के अंदर होता है। कंपनी में बहुत सारी चीजें होती है, फाउंडेशन हो जाता है, इतने की खरीदारी करनी है आपको, अपने लेवल पे पैसे लेने के लिए आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। यहाँ सिस्टम लागू नहीं हुआ, ये सबसे बढ़िया चीज धन्वंतरी से हम लोगों को मिली है। तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बेस्ट वर्क मिला है, और महिलाओं के लिए खासकर मैं मोटिवेट करती हूँ। प्रॉब्लम मुझे भी आई, मैं जब भी काम करने निकली तो मुझे प्रॉब्लम आई, खुद के मेरे हस्बैंड ने जाने से मना कर दिया, बाहर नहीं निकलना है। मैंने एक टाइम बना लिया, उनका ड्यूटी था 9:30 बजे निकलते थे, आते थे 8 बजे करीब। मैं 10 बजे अपने घर छोड़ती थी और मैंने आना शुरू कर दिया 5 बजे। जब उनको पता चला कि मैं कोई काम करना शुरू कर दी, धन्वंतरी का मैं काम में इन्वॉल्व हो गई, तो उन्होंने बीच बीच में मुझे फोन करना शुरू कर दिया, कहाँ पे हो, ऐसा मेरे को चेक करना शुरू हो गया। कभी कभी ऐसा होता है शनि संडे उनकी छुट्टी रहती तो घर के दरवाजे पे ही बैठे रहते, घर में ही बैठे रहते, ये जाएंगे कैसे, शनि संडे ही लोग छुट्टी रहती है, उनको शनि संडे ही मोटिवेट करना होता है। लेकिन आज की डेट में मैं बताऊं, मेरा फुल सपोर्ट है, काफी सपोर्ट करते हैं, और अब हमें जरूरत भी नहीं समझती हूँ मैं कि हमेशा मैं अकेली निकल जाती हूँ। तो थैंक यू करना चाहूंगी इस धन्वंतरी प्लेटफॉर्म को। यहाँ पर मैं त्रिदेव सभी को, मैं इन तीनों को नमन करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए खासकर ये बहुत बेहतर चीज है, माउथ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। महिलाएं वैसे उल्टी सीधी तो बात करती रहती हैं, साफ शब्दों में है, अगर ये धन्वंतरी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मैं जानती हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिस घर में धन्वंतरी नहीं पहुंचेगा। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपको आपके टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली एनसीआर से आप लोग भी आए, बहुत बढ़िया रहा। दोस्तों, इस हॉल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको समस्या आई थी, फिर वो इस हॉल में आए थे। ये हमारे शास्त्री जी, 1 मिनट के सर खड़े हो जाइए जगह पे, आप दोनों भी। ये दोनों यूपी से बिलोंग करते हैं। ये शास्त्री जी हमारे डायमंड है, और ये डायमंड है, ये बाहर का खाना नहीं खाते, सिर्फ फलाहार करते हैं, फल पे रहते हैं, और पिछले 3 दिन से प्रोग्राम में है। और यहाँ पे आने से पहले उनको पता था कि हमें खाना नहीं मिलने वाला, फिर भी यहाँ पे धन्वंतरी पे डायमंड पोजीशन पे अमरीश जी की टीम से शायद जी, अमरीश जी की टीम से शायद, बढ़िया। तो आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे प्यारे लोग